सीता और हनुमान भी नजर आ रहे हैं। तो वो झांकियां जिसका इंतजार था अयोध्या वासियों को, न सिर्फ बल्कि पूरे देश की उन जनता को जो कि आस्था रखते हैं भगवान राम में, वो आज इस लम्हे को पूरी तरह से जी लेना चाहते हैं। मंच तैयार किया गया है भगवान राम के किरदार निभाने वाले तमाम कलाकारों के लिए, भगवान राम के अलावा सीता माता, लक्ष्मण और साथ ही हनुमान के लिए। और ये जो मंच तैयार है, इस मंच पर अब देखिए एक एक करके किरदार पहुंच चुके हैं। वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वहां मौजूद लोगों का। और हालांकि लगातार कोशिश यही है कि अव्यवस्था ना फैले और कोरोना के जो नियम है, सबसे ज़रूरी कि मास्क आपको लगाना है, वो भी काफ़ी हद तक लोग लगाते ज़रूर दिख रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो भव्य तस्वीर है वो देखिए, जो मंच है किस तरह से इसे सजाया गया है, इसे तैयार किया गया है। इस मंच की भव्यता देखते ही बनती है। समारोह के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए हैं, आरती भी की है और उसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाने वाले कलाकार रामकथा पार्क पहुंचे। और देखिए अब जो झांकियां जो निकल रही थी, वो झांकियां भी मंच तक पहुंचने के प्रोसेस में आ चुकी हैं। सभी का स्वागत सीएम योगी ने किया है। रामकथा पार्क में ही दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसका भी हम टॉप एंगल शॉट आपको दिखा रहे थे, जहां पर रंगोली भी बनाई गई है। अयोध्या में आज 5,51,000 दिए। अगर आपने ये आंकड़ा सिर्फ अभी तक सुना है, तो इन आंकड़ों को जगमगाते हुए आज शाम को अपनी नजरों से आप देख सकते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से वो आंकड़ा मैं दोहरा देती हूँ, 5,51,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। जय श्री राम। ये वही वक्त है जब 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान रामचंद्र जी पत्नी समेत अयोध्या वापस लौटे थे, तो उनका दिव्य और भव्य स्वागत किया गया था। और उसी त्रेता युग की वो तस्वीर शायद दिखाने का प्रयास है यहाँ पर, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक सामने बैठे हुए हैं और राज्याभिषेक होना बाकी है अभी रामचंद्र जी का। राज्याभिषेक तब जब भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या वापस लौटे, तो उनका राज्याभिषेक करने के बाद उन्हें अयोध्या की गद्दी सौंपी गई थी। और ड्रोन के कैमरे से नजर रखी जा रही है, अब ड्रोन कैमरा भी सामने देख पा रही होंगी अपने। लेकिन ये भी देखिए कि कितना अलौकिक दृश्य है ये, जब राम दरबार सज चुका अयोध्या में और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में मंच पर जाएंगे। आरती उतारते हैं हर बार वो, हर साल, इस बार भी वो आरती उतारेंगे और राज्याभिषेक किया जाएगा। तो जिस तस्वीर के लिए इतने देर से इंतजार हो रहा था, इतने दिनों से इंतजार हो रहा था, वो दृश्य अब सामने है। जब दीपोत्सव का कार्यक्रम कुछ देर बाद शुरू होगा, लेकिन उसके पहले भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सामने होता हुआ देखेंगे आप। और इसके लिए तो वो दरबार सज चुका है और वो दरबार की भव्यता आपके सामने है, जिसमें वनवास के बाद भगवान राम की वापसी हुई है और माता सीता को उनके समकक्ष दिखाया गया है। जय श्री राम के नारे अमूमन आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ भीड़ के जरिए सुने होंगे, लेकिन इन नारों के आज मायने आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। वो लोग जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर वर्षों बस ये आस ही करते रह गए और कब परलोक सिधार गए, उनको तो सिर्फ ये उम्मीद ही रह गई थी। लेकिन किस तरह से मौजूदा सरकार ने इस पर कड़े प्रयास किए और इन प्रयासों को लेकर एक लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी गई। कोर्ट ने जो फैसला किया वो दोनों पक्षों ने माना और सबसे बड़ी तस्वीर अब इस तरह से सामने आई कि रामलला, ये बार बार कहा जाता था कि कब तक टाट में रहेंगे और वो खाट कब आएगी। अग्रसर करने वाले माता सीता को आप क्लोज शॉट में देख रहे हैं। ये किरदार जरूर है, लेकिन वो लोग जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, सनातन धर्म में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो हिंदू धर्म में रहते हुए भगवान राम के प्रति आस्था ना रखता हो। और उसी आस्था को इन किरदारों के जरिए जीवंत करने की कोशिश आज अयोध्या में हो रही है। आज दियों का तो रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन भगवान राम को भी जीवंत कर देने की कोशिश है इसके जरिए। हालांकि कहा जाता है कि सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे देश में जहां जहां राम भक्त हैं वहां कण कण में राम बसते हैं। लेकिन इस राम की किरदार को जीकर किस तरह से आज अयोध्या को और पवित्र करने की कोशिश की जा रही है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि आज ये तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन ये तस्वीर तो हमेशा से सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले हर हिंदू के दिल की है। देखिए, बिल्कुल मंच पर राम, लक्ष्मण, सीता और भरत बैठ चुके हैं, गुरु वशिष्ठ भी बैठ चुके हैं और
जो राजगद्दी है उसकी तैयारी है। और जो सरकार के सूचना मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, उनका संबोधन चल रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, उसके साथ ही जो मुख्यमंत्री के गुरु अवैधनाथ, उनके जो गुरु भाई हैं सुरेश दास वो मौजूद है, दिगंबर अखाड़े के संत मौजूद है, धर्मदास मौजूद है। तो 25 संतों को बुलाया गया है, वो यहाँ पर मौजूद है। सरकार के मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, महेंद्र सिंह